आखिर तुमने मुझे क्यों रोका आसिया? क्यों आसिया? ना रोकती तो जानते हो क्या होता? तुम खिजर की जान ले लेते। क्या रेयान को नहीं देखा था? देखा नहीं मेरी बेटी किस हाल में थी? मानता हूँ खिजर ने रेयान को पाला, लेकिन वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा तुमने। समझने की कोशिश करो, वो रेयान की हिफाजत कर रहा था। ऐसे होती है हिफाजत? उसे मजबूर कर रहा है कि प्यारिया खानदान में से एक को चुने। मुझसे ज्यादा रेयान को कौन समझ सकता है? खिजर की वजह से रेयान को कोई भी ऐसा फैसला करने नहीं दूंगा जिसकी वजह से वो बाद में पछताए। मत करने दो, हरगिज नहीं करने देना। हाँ, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या खानम से तुम्हारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई? भूलो मत, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ रेयान नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस हाल में कैसे छोड़ूं? याद है तुम्हें जिस दिन असलान को ढूंढ लिया था, क्या कहा था? मैंने उसे सच्चाई बता दी है और अब वो भी अपनी दादी से इंतकाम लेना चाहता है। तुमने ही तो आकर बताया था अजीज असलान बे से इंतकाम उनके पोते के ही हाथों से लोगे। याद है ना तुम्हें महफूज? भूले तो नहीं होगे? कुछ नहीं भूला मैं। तो फिर अपने प्लान के मुताबिक चलो। क्या रेयान को उसके हाल पर अकेला छोड़ दूं? अगर मैं गलत नहीं तो तुम्हें खिजर पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि रेयान तुम्हें नहीं खिजर को बाबा कहती है। लेकिन याद रखो, बेटी को तुमने छोड़ा था और यही तुम्हारा कसूर है। अब अगर तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है, तुम उसको वो बाप बनकर दिखाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं बन सके, तो फिर सब्र करो और अपनी माजी की गलतियों को भी सुधारो। उसके बाद कोई कदम उठाना। और ये भी समझने की कोशिश करो अजीजा असलान बे ने ये इंतकाम का सिलसिला आखिर क्यों शुरू किया, वरना तुम्हारी बेटी रेयान और मीरान, याद रखना, कभी महफूज नहीं रह पाएंगे। फिलहाल तो तुम्हें इस वक्त खामोश ही रहना चाहिए। और याद रखना, तुम माजी की गलतियों को दोहरा नहीं सकते हो।